हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर्स में हम लोग देखने वाले हैं बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है सर्कुलर फंक्शन। सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन ये बीएससी सेमेस्टर 1 के लिए है। आज से हमारा लेक्चर स्टार्ट हो रहा है। आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जाएगा बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर के लिए। जो जितने सारे सिलेबस हैं हमारे यहाँ ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं, तो आज से हमने सोचा क्यों ना हम भी ऑनलाइन आ जाएं। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर ऑनलाइन आइए, तो हमने सोचा क्यों ना हम भी ऑनलाइन आ जाएं। और अ, उम्मीद है कि आज के बाद आपको सारे क्लासेस के वीडियो लेक्चर्स हमारे एक्सटी क्लासेस यूट्यूब चैनल है जिस पे आपको पर डे मिलेंगे। ठीक है, तो आप हमारे साथ बने रहिएगा। आप नए हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए देखते हैं टॉपिक में हमारा क्या है, सर्कुलर फंक्शंस और हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, ये बेसिकली हम लोग चर्चा करने वाले हैं विनोबा भावे यूनिवर्सिटी के लिए। एक्चुअली ये इस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा कि जितने सारे यूनिवर्सिटीज हैं जिसके अंतर्गत ये सिलेबस में डाला हुआ टॉपिक, उसके लिए आपका बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। ठीक है, तो स्पेशली अभी तो हाल फिलहाल हम लोग देखने वाले हैं सिर्फ विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शन। ठीक है, तो देखो बच्चों, देखिए इसमें ध्यान देना है थोड़ा सा कुछ कुछ बेसिक से बातें, जैसे आपने 11th क्लास में पढ़ा था सर्कुलर फंक्शंस। कौन से फंक्शंस किस में किसका पीरियड कितने होते हैं, कौन से फंक्शन कौन से पीरियड में चेंज करते हैं, वगैरह वगैरह आपने 11th क्लास में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा था। उसी को यूज करके हम लोग अभी कुछ आगे इसको और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे सर्कुलर फंक्शन। देखना बच्चों, ध्यान देना थोड़ा सा। सर्कुलर फंक्शन, ठीक है, सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करते हैं। अच्छा, सर्कुलर फंक्शंस बाबू रियल के लिए भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स के लिए भी हो सकता है। तो अभी देख रहे हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स के लिए, दोनों के लिए पॉसिबल। ठीक है, ध्यान दीजिए। लेट कर लेते हैं, लेट z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई। आप ये क्लास 11th में पढ़े थे कि z इक्वल्स टू एक्स प्लस आई वाई इज अ फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। पोलर फॉर्म कॉम्प्लेक्स नंबर ही actually इसको फिर कन्वर्ट करते हैं हम लोग पोलर फॉर्म में। वो तो दूसरी बातें हैं, अभी जो हम लोग चर्चा करने वाले हैं वो इसकी। ठीक है, हाइपरबोलिक और सर्कुलर फंक्शन। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए, ये हमने कहा। अब इसको डिफाइन करते हैं। वी डिफाइंड the circular, we define the circular function, we define the circular function। ठीक है, चलिए देखिए, सर्कुलर फंक्शंस को डिफाइन करने के लिए, समझने के लिए, बहुत अच्छे तरीके से जानने के लिए हमें देखना होता है साइन का एक्सपेंशन, कॉस का एक्सपेंशन। ठीक है, हमें पता है कि भाई साइन का एक्सपेंशन क्या होता है। तो देखिए, जेड है तो जेड के लिए लेके चलते हैं। ठीक है, जेड है हमारे पास तो जेड के लिए लेके चलते हैं। क्या लिखेंगे बाबू? साइन जेड। अब देखो जरा सा, साइन जेड का एक्सपेंशन क्या होता है? इसका होता है जेड माइनस जेड पे पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3। ये साइन ऑल्टरनेट चलते हैं, यहाँ माइनस है तब प्लस जाएगा, जेड टू द पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5। अब देखिए, दो दो बढ़ रहे हैं। ठीक है, दो दो बढ़ रहे हैं, अब क्या आएगा? माइनस जेड पे पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7, और ये प्लस डॉट 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 इसी तरीके से सॉन बढ़ता रहेगा। क्लियर? चलिए, अब हम लोग उसी तरीके से देख लेते हैं कॉस का। अभी हमने साइन का देखा, अब हम लोगों को देखना है कॉस।
cos, ठीक है। तो cos z भी इसी तरीके से होता है, लेकिन इसमें 1 से चलते हैं, साइन ऑल्टरनेट ही चलेगा। तो 1 जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस जेड टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस जेड टू द पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 डॉट, इसी तरीके से ये सॉन आगे बढ़ता है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसको और भी बहुत अच्छे तरीके से समझने के लिए हमें एक एक्सपेंशन और देखना है बाबू, ई टू द पावर एक्स का। ठीक है, इसका देखना है ई टू द पावर एक्स का। ये भी एक्सपेंशन हमें पता है, नहीं पता है आगे इसके लिए भी हमने एक लेक्चर्स करने हैं, एक लेक्चर्स बना देंगे, लेक्चर वीडियो दे देंगे, जिसमें बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। चलिए ध्यान दीजिए, 1 प्लस एक्स, इसमें 1 प्लस चलता है, इसमें सारा साइन प्लस ही चलता है, और 1 से चलता है एक्स होता है एक्स स्क्वायर, ऐसा एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स टू द पावर, सॉरी एक्स क्यूब है ना, एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट, ये आगे बढ़ता चल जाता है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा ध्यान दो, हम ऐसा कर रहे हैं भाई, एक टर्म को पुट कर रहे हैं, जरा सा ध्यान देना, पुट एक्स इक्वल्स टू, ठीक है, क्या कह रहे हैं कि इस x के जगह पे हम आई जेड पुट कर दें। तो देखिए पुट करने के बाद क्या मिलने वाला, मिलेगा x टू द पावर आई जेड, है ना, क्योंकि इस x के जगह आई जेड पुट कर। चलिए 1 प्लस यहाँ पे क्या मिलेगा आई जेड, यहाँ पे क्या मिल जाएगा प्लस आई, मतलब आयोटा है एक्चुअली, होल स्क्वायर अपन फैक्टोरियल 2 प्लस यहाँ क्या मिल जाएगा आयोटा जेड होल टू द पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा ये बढ़ता चला। ठीक है, चलिए और आगे इसको सिंप्लीफाई करते हो तो मिलेगा आई टू द पावर जेड इक्वल्स टू 1 प्लस आयोटा जेड। अच्छा ध्यान देना है इसमें ये कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1, तो यहाँ क्या मिल जाएगा बाबू, मिलेगा जेड अपॉन फैक्टोरियल 2, ठीक है, और सॉरी जेड स्क्वायर है ना, यहाँ क्या मिलेगा आई टू द पावर 3, आई टू द पावर 3 का वैल्यू भी होता है माइनस आई, चलिए क्या हो जाएगा माइनस आई जेड क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3। अच्छा इसके आगे वाला टर्म अगर देखें हम लोग, इसके आगे वाला टर्म तो क्या मिलेगा भाई, आई टू द पावर जेड, सॉरी आई जेड टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा बढ़ेगा। तो ध्यान दो इसमें जरा सा, यहाँ भी चीजें क्या आएगा, अगला टर्म में आएगा आई टू द पावर 4 का वैल्यू होता है 1, तो जेड टू द पावर 4 अपॉन 4। ठीक है, अब देखो थोड़ा सा ध्यान दो इसमें कि हो क्या रहा है एक्चुअल में। अब देखो यहाँ रियल, अब देखो जरा सा आगे वाला टर्म में 5 जब करेंगे, ठीक है, आगे टर्म में जब 5 करेंगे तो और भी इसी तरीके से डॉट 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 हमें मिलेगा। अच्छा देखो एक्चुअली इसमें हो क्या रहा है चीज़ों, तो कंपेयर करिए, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स, वी गेट, हम लोग रियल और इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करते हैं। जैसे रियल और इमेजिनरी पार्ट को आप कंपेयर करिएगा तो आपको साइन और कॉस में अलग अलग टर्म मिलेगा। ठीक है, उम्मीद है कि बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा हो। ठीक है, चलिए देखो बाबू, हमने यहाँ से आज से क्लासेस स्टार्ट करा है हाइपरबोलिक फंक्शंस, सर्कुलर फंक्शन एंड हाइपरबोलिक फंक्शंस की। आप हमारे यहाँ बने रहिए, आपको रेगुलर वीडियोस मिलेंगे, वीडियो लेक्चर्स, तो कंप्लीट सिलेबस आपको कराया जाएगा, और हमारे यूट्यूब चैनल्स पे आप बने रहेंगे। इससे आपको बेनिफिट ये है कि आपको मैथ्स तो मिल ही रहा है, साथ ही साथ आपको फिजिक्स भी मिलने वाले हैं। ठीक है, साथ ही साथ आपको फिजिक्स भी मिलने वाला है, तो चिंता ना करिएगा, बिल्कुल बने रहिए और कंटिन्यू रहे। अगर आप वीडियो पे नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब अवश्य करें, भूलें नहीं, क्योंकि जब तक आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तब तक आपको नोटिफिकेशन कहाँ से मिलेगा।
चलिए अब देखो जरा सा, ध्यान दो। अब इसमें हमने करा क्या, कंपेयर कर रहे हैं, ऑन कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स। रियल और इमेजिनरी पार्ट को हमें कंपेयर करना, ठीक है। चलिए कंपेयर करके देखो जरा सा ध्यान देना, बस बेसिक सा बात है। देखो बाबू, यहाँ वन है, रियल है। यहाँ पे देखो, रियल है। यहाँ पे देखो, रियल है। इसका मतलब वन माइनस जेड स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस जेड टू द पावर फोर अपॉन फैक्टोरियल टू, सब रियल है। रियल वाले पार्ट कौन दे रहे हैं हमको, कॉस दे रहा है। क्या दे रहा है, कॉस दे रहा है। तो दैट इट मीन्स दैट, बाबू इट मीन्स दैट आई टू द पावर, सॉरी ई टू द पावर जेड इक्वल्स टू, हमें क्या मिलने वाला है, ये रियल पार्ट। देखिए ये वाला रियल है, ये वाला रियल है, ये वाला रियल है। तो रियल वाला क्या है हमारे पास, cos z। बहुत अच्छे तरीके से लिख दीजिए आप इसको, cos z। कोई दिक्कत। अब इमेजनरी पे जाओ, इमेजनरी पे जाइए। देखिए इमेजनरी वाले में क्या है, आई जेड माइनस आई जेड टू द पावर थ्री अपन फैक्टोरियल थ्री, इसी तरीके से बढ़ेगा। तो जरा सा ध्यान दो बाबू, पीछे दिखाते हैं। देखिए z, जेड टू द पावर थ्री अपन फैक्टोरियल थ्री, जेड टू द पावर फाइव अपन फैक्टोरियल फाइव, ये वैल्यू किसका एक्सपेंशन है, ये एक्सपेंशन साइन जेड का है। तो जाहिर सी बात है कि इस वाले टर्म में अगला जो इमेजिनरी वाला आने वाला है बाबू, वो क्या आएगा, आई साइन जेड, आई साइन जेड। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा उम्मीद है। चलिए अब आगे चर्चा करते हैं। देखो बाबू, अच्छा इसको मान लेते हैं बच्चा लोग इक्वेशन वन, इसको पुट कर लेते हैं इक्वेशन वन, ठीक है। अच्छा अब जरा सा ध्यान दीजिए आगे। अब क्या करते हैं, देख लीजिए। अब ये करते हैं कि देखिए जरा सा थोड़ा सा ध्यान देना है। यहाँ पे देखो आई जेड है, नेक्स्ट वाले टर्म में आई जेड की जगह माइनस आई जेड करते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। देखो जरा सा, माइनस आई जेड, जब माइनस लगाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है क्या मिल जाएगा बाबू, कॉस जेड माइनस आई साइन, क्योंकि माइनस लगाना तो माइनस यहाँ पे करेंगे तो फर्क पड़ेगा नहीं, वहां पे तो माइनस बाहर हो जाएगा। तो कॉस वाले फंक्शन में फर्क नहीं पड़ता, साइन में फर्क पड़ता है। चलिए अच्छा, इसको कह लेते हैं हम लोग इक्वेशन नंबर टू, ठीक है। अब देखो इन दोनों इक्वेशंस को हम लोग कहते हैं आइलर्स फॉर्मूला। इन दोनों इक्वेशंस को एक नाम देते हैं, दैट इज आइलर्स, ठीक है। these two equations these two equations are known as आइलर्स फॉर्मूला, ठीक है। यही दो इक्वेशंस को हम लोग एक नया नाम देते हैं, दैट इज आइलर, ठीक है। उम्मीद है कोई परेशानी नहीं हुआ होगा। अब देखो जरा सा ध्यान देना, चलो ध्यान दो। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम लोग ऐड और सब्ट्रैक्ट करते तो नया फॉर्म मिलता है ना। चलिए देखिए, नाउ नाउ एडिंग इक्वेशन वन एंड टू, वी गेट, देखिए बाबू दोनों इक्वेशंस को ऐड कर रहे, देखते हैं हमें क्या मिलता है। चलिए तो मिलेगा ई टू द पावर आई जेड प्लस ई टू द पावर माइनस माइनस आई जेड इक्वल्स टू, देखिए जब ऐड कर रहे हैं तो ऐड करने में देख लो यहाँ पे साइन माइनस है और यहाँ पे अगर देखिएगा तो साइन प्लस है, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा, तो हमें मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा बच्चा लोग, देख लो जरा सा, हमें मिल जाएगा टू कॉस जेड। दिस इज इम्प्लाई दैट cos z equals to e to the power I z plus e to the power minus I z upon 2। Is that clear? इसका मतलब हमें यहाँ से cos का, इसका मतलब यहाँ से ये है कि cos जो है एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में नया टर्म देखने को मिलता है ना। तो ये cos ही है ना, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म,
विथ आयोटा। तो कॉस का एक नया फॉर्म देखने को मिल रहा है हमें एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, जिसके साथ आयोटा है। क्लियर है? चलिए अब उन दोनों इक्वेशन को सबट्रैक्ट करके देखते हैं। हमने ऐड करके तो देख लिया, अब देखते हैं सबट्रैक्ट करके क्या मिलने वाला है, देख लीजिए। ऑल्सो इक्वेशन 1 सबट्रैक्टेड बाय इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 को 2 से घटा रहे हैं। चलिए देखते क्या मिलता है, कुछ तो नया रिजल्ट देखने को मिलेगा ही। देख लेते हैं क्या मिल रहा है हमें, है ना। तो चलिए जब 1 को 2 से घटाइएगा तो e टू द पावर आई जेड माइनस e टू द पावर माइनस आई जेड इक्वल्स टू, देखो बाबू अगर जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या कैंसल आउट होगा, ध्यान दीजिए। हमने 1 में 2 को घटा रहा है, ठीक है, 1 में 2 को, तो 1 में घटा रहे हैं बाबू 2 को, तो कॉस से कॉस कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा, और साइन क्या हो जाएगा 2 आयोटा साइन जेड। ठीक है, इज दैट क्लियर? उम्मीद है अच्छा लग रहा होगा। दिस इज इम्प्लाई दैट, ध्यान देना, साइन जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, साइन जेड इक्वल्स टू मिल जाएगा ई टू द पावर आई जेड माइनस ई टू द पावर माइनस आई जेड अपॉन 2 और साथ में आयोटा, ये दोनों मल्टीप्लाई था डिवाइड में आ गया। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है? नो डाउट? बिंदास। अब देखो साइन भी हमको देखने को मिल रहा है, साइन का एक नया फॉर्म जो किस फॉर्म में है, एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में, है ना, विथ आयोटा। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है आप लोग? बहुत अच्छे तरीके से लिखिए आप। आपको अगर चीजें और भी बहुत कुछ चाहिए, जो भी चीजें, जिस भी चीज का वीडियो लेक्चर चाहिए आपको कमेंट में जरूर करें। चलिए, हाँ ये सारी चीजें हो गया, सर्कुलर फंक्शंस की चर्चा हो गई। अब हमें देखना है कि हाइपरबोलिक फंक्शंस क्या है, तो जरा सा ध्यान देना, फोकस करना। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं हाइपरबोलिक फंक्शन। हाइपरबोलिक फंक्शन कितना मस्त लग रहा है सुनने में ना, हाइपरबोलिक, हाइपरबोलिक फंक्शन, वो हाइपर वाले नहीं जो कभी कभी लोगों को बोलते हो ना कि हाइपर हो गया, आप हाइपर हो जाते हो, गुस्सा करते हो, ऐसा नहीं। अच्छा एक और होता है हाइपरबोला, है ना, एक एक वर्ड और है, क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा हाइपरबोला। उसमें और इसमें आसमान जमीन का फर्क है, अंतर है बाबू, दोनों में डिफरेंसेस काफी है। हाइपरबोला कुछ और है, हाइपरबोलिक कुछ और है। देखो हाइपरबोलिक जो है कहीं ना कहीं क्या एकदम मोस्टली रिलेट करता है, आपका ट्रिगोनोमेट्री से चर्चा होता है, ट्रिगोनोमेट्री से उठ करके आया हुआ। ठीक है, देखिए तो चर्चा करते हैं, ध्यान दीजिएगा। लेट लेट एक्स, एक्स मान लेते हैं, ठीक है, बी आर रियल और कॉम्प्लेक्स, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, एक्स रियल भी और कॉम्प्लेक्स भी, रियल के लिए भी ले सकते हैं और कॉम्प्लेक्स के लिए भी ले सकते हैं। हमने क्या कहा, लेट एक्स बी अ रियल और कॉम्प्लेक्स, देन वी डिफाइन एज, देन वी डिफाइंड, ठीक है, एज साइन हाइपरबोलिक एंड, एक साइन और दूसरा साइन, एंड कोसाइन एंड कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन, ठीक है, हाइपरबोलिक फंक्शन एज, ठीक है, देख लो, let x be real or complex, then we defined as sin hyperbolic and cos hyperbolic functions as, ठीक है, देखिएगा जरा ध्यान दीजिए, sin hyperbolic x, देखो बाबू ध्यान देना, sin hyperbolic x, ठीक है, h जो है हाइपरबोलिक के लिए है लेकिन साइन के साथ है,
और ये जो x है वो कोई दूसरा टर्म एक साथ नहीं। क्लियर है? साइन हाइपरबोलिक x। क्लियर है? साइन हाइपरबोलिक x इसको पढ़ते हैं। चलिए देखिए इसको हम लोग लिखते हैं बाबू, ध्यान देना। बस दो ही ध्यान रखना है, ज्यादा नहीं। दो अगर आपने याद रख लिया तो बाकी सब खुद बनेंगे। e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। ठीक है? अच्छा, उसी तरीके से लिखते हैं हम लोग cos हाइपरबोलिक x e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x अपॉन 2। ठीक है? देखो हाइपरबोलिक फंक्शंस को इस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं जो कि हमें एक्सपोनेंशियल के फॉर्म में दे रहा है, और यही है हाइपरबोलिक फंक्शन। साइन हाइपरबोलिक एक्स का मीनिंग ये है, कॉस हाइपरबोलिक एक्स का मीनिंग ये है। ठीक है? अच्छा, इन दोनों से अगर हम मिलाओ, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करो तो आपको मिल जाएगा क्या? टेन हाइपरबोलिक एक्स। अरे टेन इक्वल्स टू क्या होता है? साइन बाई कॉस। वही बेसिक पुराना जो 10th क्लास से शुरुआत पढ़ रहे हो। अब इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हो, इन दोनों को डिवाइड करते हो, आपको एक रिजल्ट मिलेगा e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x एंड होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। इज दैट क्लियर? कोई डाउट? नहीं सर, बिल्कुल, वेरी गुड। चलिए अब आगे आते हैं, है ना। ये दोनों बेसिकली याद रखिए, आपका सब आपके पास। चलिए चर्चा करते हैं, देखते हैं और भी चीजें। जैसे 10 को लिखा बाबू, अब अगर हम कॉट को लिखना चाहें, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ ना। कॉट हाइपरबोलिक एक्स लिखना चाहते हैं तो कॉट इक्वल से हमें पता है, ऑलरेडी हम जानते हैं कि कॉट को क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख दीजिए तो ये चेंज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x होल डिवाइडेड बाय e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। बनता चला जाएगा। बस आपको मेन दो ही याद रखना, बाकी तो सारा सदाबहार है क्योंकि बचपन से पढ़ते आ रहे हो ना, बचपन से ना पढ़ते आ रहे हो बाबू कि इसका रेसिप्रोकल क्या है, उसका रेसिप्रोकल क्या है, सब जानते हो आप। चलिए, हाँ, कॉट का देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं कॉसेक का। देखो उसी तरीके से अगर हम लोग कॉसेक की चर्चा करेंगे, सॉरी कॉसेक हाइपरबोलिक एक्स की चर्चा करते हैं तो ये ऊपर चला जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 अपॉन e टू द पावर x माइनस e टू द पावर माइनस x। सिंपल है ना। क्यों? क्योंकि कॉसेक का जो फॉर्मूला होता है रेसिप्रोकल वाले फॉर्म में, वो होता है 1/sin। साइन का दे रखा है, कॉसेक का निकल गया। उसी तरीके से अगर हम सेक का देखें, देखो सेक का अगर देखना चाहें तो क्या मिलेगा, क्या देखने को मिलेगा हमें? सेक का देख लो, सेक हाइपरबोलिक एक्स, सेक कॉस का उल्टा होता है, तो क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा 2 अपॉन e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x। इज दैट क्लियर? कोई दिक्कत? बहुत ही सिंपल है, साधारण है बाबू। सिर्फ लगता है, सिर्फ कहने को है कि मैथ्स बहुत टफ है। आप मेरे साथ जुड़ के तो देखो। मैथ्स आपको अगर इजी ना लगे फिर आप मुझसे बात करिए, एकदम बहुत बेहतरीन खतरनाक तरीके से आपको पढ़ाएंगे। इस तरीके से आपका कॉन्सेप्ट को पानी पानी ना कर दिया हमने फिर कहिएगा। आप हमारे साथ जुड़िए, ठीक है? तभी तो आपको मैथ्स मजा आएगा। बहुत बेहतरीन खतरनाक तरीके से आपको कॉन्सेप्ट मैं देने वाला हूँ। आपका कॉन्सेप्ट गेन करने का काम मेरा है, सिर्फ आप कंटिन्यूटी बना के तो रखिए। आपने अगर कंटिन्यू हमारा लेक्चर्स वीडियो देखा तो ये गारंटी देते हैं आपका कॉन्सेप्ट इतने खतरनाक तरीके से ग्रो करेगा, इतने खतरनाक तरीके से ग्रो करेगा जिसका अंदाजा आप खुद नहीं किए होंगे कभी। ठीक है? चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं, सिंपल है, बहुत साधारण है। चलिए देखिए, आज के लिए बाबू इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? और बहुत अच्छे तरीके से पढ़िए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट एपिसोड, नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।